Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में जहां बीजेपी के नेता और मंत्री तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बजट पर जमकर हमला बोला। हमला बोलने वालों की लिस्ट में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। पहले तो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर लिखा, आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगारों, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला। देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी, बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही। यह बजट रोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं के अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, एसएससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकास के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। देश के स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए जितने बजट की जरूरत है उससे 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही। देश के अन्नदाताओं की सबसे बड़ी मांग एमएसपी के लिए बजट में कोई प्रावधान न करके किसानों को फिर से जुमलों में उलझाया गया है। सबसे बड़ी बात, युवाओं को इंटर्नशिप का झुंझुना पकड़ाकर बेरोजगारी की मूल समस्या से किनारा कर लिया गया। जैसे सरकार के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि अग्निवीर बाद में क्या करेंगे, वैसे ही इंटर्नशिप करके युवा क्या करेंगे, इस बात का भी उत्तर बजट में नहीं मिलता। बजट को आड़े हाथों लेने में नगीना सांसद यही नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा, देखिए उम्मीदें तो बहुत थी। हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं तो उम्मीद ये थी कि बहुत सारे कल्याण की योजनाओं पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी इस देश की समस्या बेरोजगारी। तो इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या, रोजगार कहां से मिलेगा? तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। जैसे अग्निवीर के 5 साल के बाद अग्निवीर क्या करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है। महिला कल्याण पे जो बातें हुई हैं सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में कामकाजी ज्यादा महिलाओं की संख्या है घरेलू महिलाओं की। तो घरेलू महिलाओं की रसोई कैसे जो है अच्छी हो और उनका घर जो उनके बजट के दायरे में कैसा है, इसके लिए कोई जो है महंगाई पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन किसानों के लिए जो मेन प्रायोरिटी थी उनकी, जिसके लिए वो 17 महीने आंदोलन करते रहे, 700 किसान जान गई, एमएसपी की गारंटी पे सरकार ने कुछ नहीं कहा। साथ साथ हेल्थ का बजट जो है, जो बढ़ाया जाना चाहिए था, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। सवाल ये है कि जो SC ST के OBC के बच्चे हैं वो विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया सरकार ने? SC ST OBC के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना मुझे पूरे बजट में नहीं दिखाई दी। साथ साथ आज भी विकसित भारत की बात हुई है, हेल्थ जो है वो प्राथमिकताओं में नहीं है सरकार की, क्योंकि जो सूची उन्होंने दी है नो विकसित प्राथमिकताओं की सूची, उसमें नहीं है हेल्थ। और आज भी अगर भारत में गटर में लोग जान दे रहे हैं और आज भी जो है भारत का मतदाता गटर में उतर रहा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी और इससे समस्या से, राष्ट्रव्यापी समस्या जो गटर की है, इससे निजात दिलाने के लिए आपको जो है एक अलग से बजट की व्यवस्था करनी थी। मशीनें आप चाहें तो सब जगह लगवा सकते हैं, तो लोगों की जान सुरक्षित हो जाए, और रोजगार दे सकते हैं, तो रोजगार नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है और खोखले बजट से जो उम्मीदें जनता को थी, जनता ठगी गई। संसद भवन के सामने खड़े होकर चंद्रशेखर ने सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।